अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल और दुबई में आज मेरे साथ पाक व हिंद का बहुत ही खूबसूरत कपल शुएब एंड सानिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। डायरेक्ट स्पोर्ट से निकल के कैमरों को तो बहुत फेस किया है, दूसरी साइड पे आप बहुत बैठे हैं। अब लोगों से खुद सवाल करना, शो होस्ट करना, मिर्ज़ा एंड मलिक शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। आई थिंक कि मीडिया से तो हमारा हमेशा से ही ताल्लुक़ रहा है बनस्बत के दूसरी साइड पे हम बैठे थे, बट वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द अदर साइड नाउ एंड एक्चुअली बी इन योर पोजीशन जो आप लोग करते हैं, एंड इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। आप सर? दिस इज़ समथिंग इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, बट मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसमें किया है ड्यूरिंग कोविड टाइम, और अभी भी है। बट जब पहले बहुत ज़्यादा जो था, जब लॉकडाउन्स थे, तो उसमें आई हैव ट्राइड डूइंग इट ऑन वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और दोस्तों का किया, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। मुझे कुछ लोग मिले भी, आज भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि उसको दोबारा से स्टार्ट करें, लेकिन ये है कि हियर इज़ अ अपॉर्चुनिटी, और अब इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। शुएब, एक्सपीरियंस आपने कर लिया सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे हमने बहुत सी आपकी वीडियोस देखी और बड़ी अच्छी वीडियोस थी। ये एक टोटली डिफरेंट जॉब है, क्रिकेट से हट के, स्पोर्ट से हट के। कितनी इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और टाइम कैसे मैनेज करेंगे? आगे बहुत सी सीरीज़ हैं, अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, डेट्स इसी तरह आप मैच करते हैं, और मैं जो है इतने टाइम से खेल रहा हूँ, तो यही कोशिश की कि जिस टाइम पे जो काम है उसी पे फोकस किया जाए, और टाइम निकल आएगा। एज़ यू ऑल नो, आई ओनली प्ले वन फॉर्मेट विच इज़ T20, और अगर लीग्स भी हैं तो ज़ाहिर बात है डेट्स देख के हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे मज़ा तब आता है कि जब मैं मतलब डिफरेंट चीज़ें करूं, फिर मेरा जो है वो बोरिंग पार्ट जो है वो मेरी लाइफ से थोड़ा सा हट जाता है, और मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा उसको अच्छे से करता हूँ, और मेरा फोकस लेवल भी इन चीज़ों से बेहतर होता है व्हेन आई डू डिफरेंट थिंग्स। सानिया मैम, बहुत से इंडोर्समेंट आपने इकट्ठे की हैं, एड्स की हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ करने जा रहे हैं। कितना एक्साइटेड है और किस तरह काम करेंगे मिलकर, और एक दूसरे को इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक दूसरे के साथ समझना, और फिर इंटरव्यूज़ लेना, बड़े बड़े गेस्ट से तगड़े सवाल पूछना और मसाला उसमें लाना। नहीं, आई थिंक कि जैसे मैंने कहा कि इस शो में लव और फन और इन्जॉयमेंट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स। तो हम एंटरटेनमेंट, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस तरीके से अपनी केमिस्ट्री है, हम ट्राई करेंगे कि गेस्ट के साथ भी उनकी केमिस्ट्री भी उभर आए जो एक इकट्ठे हैं, और हमारे साथ भी। एंड आई थिंक टू ट्राई टू शो पीपल समथिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ अस एंड ऑफ द गेस्ट। सो आई थिंक जब शूटिंग करने का टाइम आएगा, वील वर्क ऑन इट अ लिटिल बिट। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट्स होते हैं, हर चीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी वी स्टिल नीड आवर ओन केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह आई थिंक इट विल बी फाइन। लास्ट मैसेज, अभी आप पाकिस्तान पहले भी बहुत जाती थी, लेकिन इस दफ़ा आप गई हैं, हमने देखा कराची में आपने अपना परफ्यूम लॉन्च किया, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद, और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मॉल में लाहौर गई आपको, लाहौर में हमने देखा लोगों को आपको इतना प्यार दिया कि आपने कैसा फ़ील किया? नहीं, प्यार किसी को नहीं पसंद आता। ऑब्वियसली प्यार इज़ समथिंग दैट वी ऑल लव। मुझे हमेशा ही इतना प्यार मिलता है जब भी मैं पाकिस्तान विज़िट करती हूँ, चाहे आप लोग को पता हो या ना हो, हमेशा ही मुझे इतना प्यार मिलता है। लोगों से भी, जब मैं बाहर शॉपिंग भी जाती हूँ, बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार मिलता है, एंड इनको भी इसी तरह मिलता है जब वो इंडिया आते हैं। तो हमेशा ही ऐसा होता है, और ज़ाहिरी बात है बहुत अच्छा लगा। शुएब, आखिरी मैसेज अपने फैंस को, क्रिकेट से हट के अब ये शो आप होस्ट करने, इससे रिलेटेड क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहेंगे, जैसे फवाद आलम जो हैं वो आए एक्टिंग में, अदाकारी में, क्या शो के बाद उस तरफ भी जाने का इरादा है? देखिए, मैं बिल्कुल हर साइड से ओपन हूँ, लेकिन अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो क्रिकेट पे है, और जो भी चीज़ें मैं क्रिकेट से हट के करता हूँ वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास इनफ टाइम हो जो कि मेरी क्रिकेट इफ़ेक्ट ना हो। और तो इसलिए मैसेज यही है कि जैसे एंटरटेन करता हूँ मैं, वो चाहे क्रिकेट की फील्ड हो या दूसरे कोई फील्ड हो, इसमें भी कोशिश यही होगी दैट आई डू समथिंग डिफरेंट, जिससे आप लोग एंटरटेन हो सकें और स्माइल आ सके। वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबके फेसेस पे स्माइल आए और आप उसे एंजॉय कर सकें उस शो को। आप आखिरी पैगाम फैंस के लिए?
बस यही कि हमारा पहला एक्सपीरियंस है तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन प्लीज़ शो देखें, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, दैट वी कैन प्रॉमिस। बहुत शुक्रिया शुएब एंड सानिया हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत जल्द एक बहुत ही प्यार एंटरटेन से भरा शो मिर्ज़ा एंड मलिक आप देख सकेंगे उर्दू फ्लिक्स पर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।